वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमवीक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरधिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। गीता मंजरी का यह 98वां अंक है। अभी हम लोग केवलाद्वैत दर्शन में किस प्रकार जीव के स्वरूप का निर्धारण किया गया है उस पर कुछ चर्चा कर रहे हैं। विगत मंजरी में प्रतिबिंबवाद के संबंध में थोड़ा सा दर्शन दिया गया, विशेष नहीं। वहाँ अविद्या और ईश्वर रूपी बिंब अथवा चैतन्य जो वस्तु है, उनका एक प्रकार का संबंध बनाकर दो धागों के द्वारा एक रस्सी का निर्माण किया गया। अर्थात जब आप वहाँ जीव शब्द कहेंगे तो वहाँ एक वस्तु, एक चीज की प्रतीति नहीं है, वहाँ भीतर में दो चीजें हैं, किंतु भगवान ने ऐसा यहाँ कुछ नहीं कहा है। अब आज हम लोग अवच्छेदवाद के अंतर्गत कैसे दो को मिलाकर एक जीव के स्वरूप का गठन किया गया है, इस पर कुछ सुनेंगे। अवच्छेद शब्द जो है, इसको आप उपाधि समझें। उपाधि के विषय में कहा गया परिचायक, जो वस्तु में नहीं है किंतु वस्तु के साथ लगकर उसका परिचय दे देता है। इसके लिए जो एक दृष्टांत दिया गया कल, जैसे ये नरेंद्र मोदी हैं, ये प्रधानमंत्री हैं, यह यदि हम कहते हैं तो प्रधानमंत्री यह जो है, यह नरेंद्र मोदी जी का भी क्या है, उपाधि है। पहले प्रधानमंत्री नहीं थे, आगे भी कोई ऐसा समय हो सकता है जो वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, तो उनके स्वरूप में तो नहीं है। हम जिनको नरेंद्र मोदी जानते हैं, वे जो 5, 5.5, 6 फीट के व्यक्ति हैं, गोरे हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, उनमें प्रधानमंत्री तो लिखा हुआ है क्या? नहीं है। किंतु भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। ये नरेंद्र मोदी हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं। इस प्रकार का जो हम व्यवहार कर रहे हैं आज, यह इसलिए संभव हो पा रहा है कि प्रधानमंत्री शब्द जो है यहाँ उपाधि है, और वह उपाधि एक व्यक्ति का परिचय दे रही है। तो उपाधि का कार्य होता है परिचय देना। इसी प्रकार वेदांत, केवलाद्वैत वेदांत दर्शन में भी अवच्छेदवाद का एक सिद्धांत है। अवच्छेद को आप समझ लीजिए उपाधि, उपाधिवाद। जैसे एक किसी का घर है और उस घर के चारों ओर 4 पेड़ है। एक तरफ आम का पेड़ है, एक तरफ नीम का पेड़ है, एक तरफ पीपल का पेड़ है, एक तरफ बरगद का पेड़ है।
और उस घर के स्वामी का नाम है देवदत्त। अब आप किसी को बताएंगे कि देखो अमुक गांव में जाना और वहाँ देवदत्त के घर में जाना। पूछेगा व्यक्ति देवदत्त के घर को मैं कैसे पहचानूंगा? तो आप कहेंगे कि देखो उस गांव में एक इतना ऊंचा नीम का पेड़ है और उस नीम पेड़ के उत्तर की ओर जो घर है वह देवदत्त का घर है। कोई दूसरा आएगा तो आप बोलेंगे देखो उस गांव में एक बड़ा बरगद का पेड़ है, एक ही पेड़ है, और उस बरगद पेड़ के पश्चिम में जो घर है वह देवदत्त का घर है। अब देवदत्त का घर वही है, किंतु आपने उपाधि को बदल दिया। पहले दक्षिण दिशा में होने वाला नीम का पेड़ उपाधि बना, अब पूर्व दिशा में होने वाला बरगद का पेड़ उपाधि बन गया, किंतु परिचय एक ही पदार्थ का जा रहा है, वह है देवदत्त का घर। इसी प्रकार ब्रह्म और जीव को भी निर्धारित किया गया है। ब्रह्म एक सर्वव्यापक वस्तु है जिसमें उसका अपना कोई धर्म नहीं है। देवदत्त का घर है तो घर का तो अपना धर्म है। आप कह सकते हैं कि वह खपरेल का घर है या पक्का घर है या फूस का घर है या उसके ऊपर चूड़ा बना हुआ है, कोई मंदिर का शिखर है। ये सब उसके धर्म के रूप में आ जाते हैं, गुण के रूप में आ जाते हैं। किंतु ब्रह्म में कुछ है ही नहीं जिसके द्वारा ब्रह्म का निर्देश भी किया जा सके। लोग तो यह बोलते हैं ब्रह्म शब्द भी उनका उसका नहीं है, वह तो कुछ और ही है। ब्रह्म से केवल हम उसको दूर से बताते हैं। तो वह सर्वव्यापक है, ऐसा शास्त्र का सिद्धांत है। ऐसे सर्वव्यापक होना अपने आप में बहुत बड़ा धर्म है, क्योंकि सब कुछ सर्वव्यापक नहीं है। आप बोलते हैं वह निर्धर्मक है, उसमें कोई विशेषता नहीं है। सर्वव्यापक होना ही अपने आप में सबसे बड़ा धर्म है। और जब सर्वव्यापक होगा तो उसके सापेक्ष देश की कल्पना करनी पड़ेगी, क्योंकि हर देश में रहना ही व्यापकता है। पर जब उसमें कोई और स्वभाव नहीं है तो कैसे परिचय दें, यह प्रश्न आता है। बोलते उसका परिचय हम देंगे उपाधि से। और उपाधि क्या है? अविद्या वहाँ उपाधि है। इस मत में माया नामक वस्तु नहीं है, अविद्या नामक ही एक कुछ है जो उपाधि का कार्य करती है। अस्तु, तो कैसे होता है? तो बोलेंगे देखो जैसे देवदत्त के घर के दक्षिण में नीम का पेड़ था, उत्तर में घर था, तो जब हम नीम के पेड़ के सापेक्ष जब हमने देवदत्त के घर का परिचय दिया तो वह एक घर हो गया, वह एक कुछ हो गया। वह न तो घर है न तो उपाधि है, दोनों मिली हुई चीज है। इसी प्रकार जब हमने पूरब दिशा से बरगद पेड़ के सापेक्ष उस घर का परिचय दिया, जो उस घर में तो नहीं है पर परिचय देने का एक केवल उपकरण है, तब वह क्या हो गया? एक घर, एक प्रकार का हो गया। इसी प्रकार अविद्या के अंश से, अविद्या रूपी उपाधि के संबंध से ब्रह्म के जिस क्षेत्र का परिचय प्राप्त होता है वह है जीव। सुनने में बड़ा अटपटा लग रहा होगा आपको, पर कुछ कुछ सिद्धांत ऐसा ही है। इसको एक अलग दृष्टांत से समझिए। आकाश हम लोगों के दृष्टिकोण में व्यापक है। हम लोग आकाश के ओर छोर का पता नहीं लगा सकते। हमारी दृष्टि में आकाश अनंत है। अब 5 घड़े हैं और हम लोग कहते हैं उस घड़े में जो आकाश है, अमुक घड़े में जो आकाश है,
इस प्रकार का जब हम व्यवहार करते हैं तो वहाँ क्या है, आकाश एक होने पर भी घड़े की जो अपनी आकृति है, उस आकृति के द्वारा वह परिच्छिन्न हो रहा है, सीमित भी हो रहा है और परिचय भी प्राप्त हो रहा है। घट से संबंधित आकाश, आकाश में कुछ विशेषता नहीं आई है, किंतु हम व्यवहार कर रहे हैं घटाकाश। गृह से संबंधित आकाश, मठ से संबंधित आकाश, इस प्रकार का हम व्यवहार करते चले जाएंगे, किंतु ये सब कुछ आकाश का केवल परिचय दे रहे हैं और एक सीमित प्रदेश का परिचय दे रहे हैं। यही जीव की स्थिति है। अविद्या, घट स्थानीय अविद्या और आकाश स्थानीय ब्रह्म का जो संयोग है, जिस क्षेत्र में अविद्या वह है, उससे ब्रह्म के जिस प्रदेश का परिचय है, वह प्रदेश जीव कहलाता है। तो अवच्छेद, उपाधि के द्वारा परिचय देना, उसके द्वारा ही क्या ब्रह्म का वह भाग, वह जो है बाकियों से काट करके उसका परिचय दिया गया। यही है जीव की स्थिति। तो यह अवच्छेदवाद कहलाता है। विषय जटिल है, एक संकेत दिया आपको, और आचार्यों ने यहाँ भी विभिन्न प्रकार के शास्त्रीय विचार उठाकर कर्तापन, भोक्तापन, मुक्ति का जो आश्रय है, मुक्ति कौन प्राप्त करेगा, ये सब विचार उठा करके दोनों वादों का निराकरण किया है। और फिर तीसरा जो एक वाद आता है वह है आभासवाद। आभासवाद में भी वस्तु परिस्थिति, यहाँ भी अविच्छेदवाद में दो वस्तु को मिलाकर एक परिचय दिया गया, पर वस्तुतः दो है नहीं, वहाँ एक ही वस्तु है, मुख्य वह है आकाश। वैसे ही मुख्य वस्तु है जीव। घड़ा जो है आकाश को कुछ नहीं कर पाता है, वैसी अविद्या उसको कुछ नहीं कर पाती है, किंतु परिचय देती है। और वही अविद्या से युक्त जो आकाश है, अविद्या से युक्त जो ब्रह्म है, वही जीव बना बैठा है। और फिर अविद्या के क्रियाओं को ही हम लोग सुख दुख इत्यादि के रूप में भोग कर रहे हैं, हम वो जीव हैं। और जब अविद्या का नाश हो जाएगा, जैसे घट का नाश हो जाने के बाद घट को कोई तोड़ दे, उपाधि का नाश हो गया, तो वह आकाश ही है, पहले भी था। इस तरह की एक स्थिति की कल्पना करते हैं और अविद्या के नाश को अपना प्रयोजन बनाते हैं। अस्तु, जो तीसरा आभासवाद है, वहाँ भी दो चीज़ों को लेकर एक वस्तु को सिद्ध करने का प्रयास किया गया है, और वह है, एक श्रुति का प्रमाण है, जीवेशो आभासेन करोति माया च अविद्या च स्वयं भवति। यहाँ उन लोगों ने ऐसा माना है कि माया और माया की ही एक प्रवृत्ति अविद्या, जब माया के साथ ब्रह्म का संबंध होता है तो वह ईश्वर बन जाता है, और अविद्या के साथ जब ब्रह्म का संबंध होता है तो वह जीव बन जाता है। और जैसे ही अविद्या नष्ट होती है, वैसे ही जीव जो है, पहले भी ब्रह्म था, अभी भी ब्रह्म है, और वह फिर ब्रह्म बन जाता है। तो यहाँ भी अविद्या और ब्रह्म के संयोग से, अविद्या के प्रभाव से यहाँ जीव को का जीवत्व के रूप में अनुभव इत्यादि सिद्ध किया जाता है। इसमें फिर एक मत आता है कि आत्मा तो एक ही है, फिर जीवात्मा अनेक कैसे होंगे, जबकि ऐसा शास्त्र में देखा जाता है। तो वहाँ उन लोगों ने ऐसा निर्धारण किया है, आत्मा एक ही है। वह एक ही आत्मा जब अविद्या से युक्त होता है तो एक ही जीव बनता है, किंतु वही अविद्या से युक्त एक जीव, जैसे हम लोग
अपने सपने में फिर एक कल्पना करते हैं। हम सपना देखते हैं, अरे मैं वहाँ जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। फिर अन्य जीवों की भी कल्पना करते हैं, उसके साथ जा रहा हूँ, उसके साथ जा रहा हूँ, जबकि कुछ भी ऐसा यथार्थ में घटित नहीं होता है, पर स्वप्न में हमारे मन में कल्पना के रूप में, स्वप्न के रूप में यह विषय चलता रहा। कल्पना होता है जागृत अवस्था में और स्वप्न होता है जब हम जागृत नहीं हैं। कल्पना में हमारा नियंत्रण होता है, स्वप्न में हमारा नियंत्रण नहीं होता। यह भेद होता है, पर व्यवहार में हम यहाँ एक प्रकार का ही प्रयोग कर रहे हैं। तो वह एक ही जीव, जैसे हम स्वप्न में अनेक पदार्थों की सृष्टि कर लेते हैं कल्पना के द्वारा, वैसे ही वह एक ही जीव फिर स्वप्न स्थानीय परिस्थिति में अनेक जीवों की कल्पना कर लेता है, और उसी कल्पना का परिणाम यह संसार है, और सब कुछ जो है काल्पनिक ही है। तो इस प्रकार पहले एक जीववाद और एक जीववाद से स्वप्न में कल्पित अनेक जीववाद, अनेक जीव, इस प्रकार का सिद्धांत उन लोगों ने किया है। तो किंतु आप लोगों को गीता के इन श्लोकों को पढ़कर कहीं से ऐसा लग रहा है कि भगवान ऐसा कह रहे हैं? भगवान ऐसा बिल्कुल ही नहीं कह रहे हैं। जिस देही को भगवान ने अभी नित्य कहा, इसी देही को 17 संख्यक श्लोक में भगवान ने बहुवचन में भी प्रयोग किया है। इसलिए देही नित्य है और वह अनेक भी है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।